नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही अंजू का एक इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में अंजू ने जो बातें कही हैं वो अब पूरी तरीके से अंजू के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी कारण है। बताते चले कि लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि अंजू भारत लौटेगी। अब अंजू ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है। अंजू की माने तो उसका वीजा जल्द ही खत्म होने वाला है और अब वो इसी महीने में भारत लौटने की पूरी तैयारी में है। अंजू जल्द ही भारत लौटने वाली है और साथ ही अंजू ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए भारत लौट रही है। अंजू ने इस पूरे इंटरव्यू में कई दावे किए। अंजू का दावा था कि उसने किसी से कुछ भी नहीं छुपाया है। जब वो पाकिस्तान गई, सबसे पहले उसने अपनी बहन को कॉल किया, उससे बात की, अपने माता पिता से बात की। अंजू का दूसरा दावा ये है कि वो अब अपने बच्चों के लिए ही भारत आना चाहती है, बच्चों के साथ रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो अब वीजा को अपने आगे बढ़वाए, क्योंकि वीजा लिमिट जो है वो खत्म हो गई है। अंजू का तीसरा दावा ये है कि उसके पति के साथ उसके पूरे तरीके से संबंध टूट चुके हैं। अंजू का चौथा दावा ये है कि अंजू जब भी भारत में आएगी वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ पुलिस को, सरकार को, परिवार को, सभी को जवाब देने के लिए तैयार है। अंजू का जो सबसे बड़ा दावा है और आखिरी दावा चौथा ये कि अंजू के पास सभी के सवालों के जवाब हैं और अंजू इलीगल तरीके से नहीं बल्कि लीगल तरीके से सरेआम खुलेआम भारत की सीमा लांघ करके पाकिस्तान गई थी, ना कि सीमा हैदर की तरह चोरी छुपके और इनलीगल तरीके से उसने भारत में कदम रखा था। इस तरीके से अंजू ने अपनी बात को पेश किया और ये बता दिया कि वो अब नसरुल्लाह को छोड़ करके यहाँ भारत में रहना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा दावा यहाँ पर, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये उठता है कि अंजू अगर भारत में रहना चाहती है तो फिर क्या उसके निकाह नामा जो उसने किया था, उसने जो निकाह किया था वो निकाह वो पूरी तरीके से तोड़ देगी। सबसे पहला जो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है वो ये कि पहले अंजू ने इस बात का दावा किया था कि वो अपने बच्चों को लेकर के पाकिस्तान जाएगी। हाल के इंटरव्यू में सामने आया है कि अंजू अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है भारत में। इसमें से कौन सी बात को सच माना जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंजू जो बार बार ये कह रही थी कि उसका निकाह नहीं हुआ, हालांकि बाद में उसने ये कबूल कर लिया था कि उसका निकाह हो गया है, उसका नाम भी बदल दिया गया है। अब उस निकाहनामे का क्या होगा? क्या नसरुल्लाह अंजू को भारत में रहने के लिए छोड़ देगा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब इसी तरीके से छोड़ना था तो अंजू ने निकाह क्यों किया? क्यों नसरुल्लाह ने उसे कबूल किया और क्यों पाकिस्तान ने उसे स्टार बना दिया? क्यों जब अंजू को भारत में भेजना था तो निकाह जैसी रिवायतें करवाई गई और ये तमाम जो चीजें थी, जो अंजू को एक के बाद एक फेवर किया जा रहा था, उसे घर मकान दिए जा रहे थे, नौकरी दिए जा रही थी, इसके पीछे नसरुल्लाह की आखिर साजिश थी? क्या नसरुल्लाह जानबूझ करके अंजू को एक गेम की तरह खेल रहा था? क्या उसका इस्तेमाल कर रहा था? ये चौथा बड़ा सवाल है जो इस केस में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल पांचवा कि क्या अंजू जब तक वहां थी उसने किसी ऐसे शख्स के साथ भारत की डिटेल शेयर की है जो कि पाकिस्तान में आईएसआईएस का एजेंट है, भारत का जो दुश्मन है। हो सकता है कि गलती से ही सही लेकिन सीमा हैदर की तरह अंजू जो कि अपनी सरहद लांघती है, देश की सरहद लांघती है, वो पड़ोसी मुल्क में जाकर के कुछ ऐसा उसने बोल दिया हो जो कि उसके अपने ही देश के लिए एक परेशानी का सबब बन जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अंजू से पूछे जाएंगे और बड़े सवाल हैं, अंजू से पूछना ही चाहिए। और छठा बड़ा सवाल, क्या अंजू कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाएगी? क्या अंजू कभी भी नसरुल्लाह से मिलने नहीं जाएगी? क्या नसरुल्लाह अंजू से मिलने के लिए आएगा? क्या अंजू का परिवार, नसरुल्लाह का परिवार कबूल कर पाएगा ये तमाम चीजें जो हैं? और उससे भी बड़ा कि अंजू अगर भारत में आती है तो फिर अंजू को पनाह कौन देगा? क्योंकि यहाँ पर अंजू के परिवार वाले जो कि उसके मायके वाले हैं उसने भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया था कि वो अंजू को पनाह नहीं देंगे। ससुराल वालों ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं। तो यहाँ सबसे बड़े सवाल जो हमने आपके सामने रखे कि अंजू भारत आने का दावा तो कर रही है लेकिन पाकिस्तान में उसे एक पनाह तो मिल गई नसरुल्लाह के तौर पर, लेकिन भारत में उसका क्या होगा? भारत में गद्दारी करके, परिवार से झूठ बोल करके उसने सीमा लांघी, उसने वीजा करवाया, उसके बाद अपने बच्चों को छोड़ करके वो मई से ही पाकिस्तान में है। इतने महीनों तक अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ करके रहने वाली अंजू अब ये दावा करती है कि वो अपने बच्चों के लिए ही अपने वतन को वापसी लौट रही है।
और अब वही अपने बच्चों के साथ रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश भी हो सकती है। अंजू को मोहरा बना करके पाकिस्तान के लोग यहाँ पर अपनी आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि सीमा हैदर यहाँ पर अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीमा हैदर क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये तमाम चीजें जांच एजेंसियों के पास है। वैसे ही अब अंजू के साथ होने वाला है। और सबसे बड़ा यहाँ पर दावा जो अंजू कर रही है कि वो अपने बच्चों के साथ रहेगी, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे अंजू के साथ रहना चाहते हैं? क्या अंजू को उसका पति तलाक देगा? और अगर तलाक देता है तो क्या बच्चे अपनी माँ के साथ रहने के लिए तैयार होंगे? ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट अब यहाँ फैसला सुनाएगी कि अंजू के साथ क्या होना चाहिए। यकीनन अंजू ने यहाँ पर अपने परिवार के साथ धोखा किया है। ऐसे में अंजू पर कानूनी कार्रवाई तो बनती ही है। कानूनी कार्रवाई अंजू पर क्या होती है और साथ ही अंजू आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से अब अपने बयानों को बदलेगी, कैसे नसरुल्लाह सामने आएगा, कैसे नसरुल्लाह का परिवार अंजू को अपनाएगा, कैसे अंजू का परिवार नसरुल्लाह को अपना पाएगा, ये तमाम चीजें देखने के लिए अब लगातार जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है। क्योंकि ये जो किस्सा है, ये जो केस है वो अब दो देशों से जुड़ चुका है, दो देशों के संबंधों से जुड़ चुका है और अब यहाँ धर्म की बात भी सामने आ चुकी है। क्योंकि साफ तौर पर अंजू ने जो धर्म है वो परिवर्तित कर लिया था, अपना नाम बदल लिया था, फातिमा रख लिया था। ऐसे में यहाँ पर आकर के क्या वो अपने धर्म को मानेगी, क्या उसे कबूल करेगी? और ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में उस धर्म को मानने वाले लोग अंजू पर किस तरीके से प्रतिक्रिया लेते हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत में क्या अंजू को एंट्री मिलती है और अगर मिलती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या अंजू को भारतीय सरकार अपनाने के लिए तैयार होगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।